सो गाइज अभी हम लोग शाम को रेडी हो चुके हैं और हमने कर ली है कैब भी नीचे खड़ी हुई है। अभी बस हम लोग निकल ही रहे हैं ISPT के लिए। आज मेरे पापा का भी बर्थडे है, 68 बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डैड जी। गाइज अब हम जा रहे हैं। बाय दीपू, बाय बुग्गू, बाय मम्मी। हैप्पी बर्थडे डैडी जी, 67th बर्थडे। बाय गुल्लू, बाय गुल्लू, बाय भाभी, बाय गुगलू, बाय बाय, बाय बुग्गू, बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। बुग्गू नहीं जाना, बुग्गू आओ गोदी में आओ, बाय कर दो। मम्मी ये भी लगी बात। बाय बुग्गू, बाय, जल्दी आना, ओके बाय। 5425 भैया। अच्छा दूसरी गाड़ी देख रही है, दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। And at this moment I got too emotional looking at my niece. But anyway, सबको बाय करते हुए मैं निकल चुकी हूँ ISPT कश्मीरी गेट के लिए। रास्ते में सोते सोते अपना टाइम पास करते हुए मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ ISPT। अब यहाँ पे आप मेरी हालत देख सकते हैं क्योंकि लगेज इतना सारा है, ऊपर से गर्मी, सो आई एम जस्ट ऑल स्वेटी। एज़ यूजुअल टाइम से पहले पहुँच चुकी हूँ तो वेट करना पड़ रहा है अब यहाँ पे बस बैठे बैठे। I have just boarded my bus at around 9. अपना आधा सफ़र पूरा करके हम लोग रुके हैं बीच में डिनर के लिए। यहाँ पे फिट चेक तो मैंडेटरी है। उसके बाद हम लोगों ने डिनर में खाया पनीर रोल एंड वापसी हम अपनी बस में बैठ के निकल गए शिमला की ओर। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं टूटी कांडी ISPT शिमला, जहाँ पे सुबह के टाइम आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धुंध है यहाँ पर। अभी बज रहे हैं 6 के करीब। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ घूम रहे भाई साहब। और यहाँ घूमते घूमते हम फाइनली हमें दिख गया है अपना भूमि कॉटेजेस का बोर्ड और हम चल पड़े हैं उसी रास्ते पर। कोई ठंड नहीं है यहाँ पे, जैकेट वाली तो बिल्कुल नहीं है। मेरे को पसीने छूट चुके हैं कि सामान इतना सारा है। बस अभी कॉटेज तक जा रही हूँ, अर्ली चेक इन। मैंने ठंड की वजह से गर्म कपड़ों से अपना बैग इतना भारी कर रखा है और यहाँ तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है, पसीने छूट रहे हैं तो मैंने पतली सी जैकेट पहनी है। देखो बैग्स, उसमें भी पसीने लग रहे हैं। अननेसेसरी क्लोथ्स। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, ट्रैक स्टार्ट होने से पहले ही ट्रैक हो जाता है। हम ये देखना नीचे की तरफ जा रहा है ये रास्ता में, सब नीचे उतरते टाइम तो कुछ नहीं है, ये सब लेके ऊपर कैसे आऊँगी मैं। एक ये मेरा पूरा बैग, एक ये यहाँ पे घूमने का क्या होगा भाई। एक दिन जो शिमला का स्टे रखा है मैंने, ब्यास कुंड वाले होटल में स्टीप चढ़ाई थी पर थी तो कम। यहाँ तो रोड जा रहा भाई साहब, नीचे 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 और ख़त्म ही नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है ये है कॉटेजेस नीचे भाई साहब। और बस अभी चल ही रही हूँ मैं अभी भी। एंड होटल वाले भैया को मैंने कॉल किया था, उन्होंने मुझे डायरेक्शंस बताए थे, वही डायरेक्शन फॉलो करते करते चल रही हूँ बस। होपफुली बहुत जल्दी अभी अपने रूम पहुँच जाऊँगी एंड जाके अपना बढ़िया रेस्ट लूँगी। एंड चलते चलते पहुँच चुके हैं हम अपने रूम, जो कि हमने बुक करवाया है भूमि कॉटेजेस में। सुबह का वेदर आप देख सकते हैं काफ़ी ही प्यारा हो रखा है, यहाँ पे धीमी धीमी ठंड है एंड आई एम ग्रेटेड विद द मॉर्निंग टी हेयर। हाय गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम। दिस इज़ माय रूम। रूम इज़ गुड बट आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड। व्यू इज़ गुड टू बाय द वे, लेट मी शो यू। दिस इज़ द व्यू। सो अभी हमारा आज का प्लान है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी अभी तो फ़िलहाल, एंड देन देखूँगी। रेस्ट करने के बाद थोड़ा शावर वगैरह लेके फिर हम जाएंगे लंच
करने या ब्रेकफास्ट करने, विल सी 10-11 बजे के अराउंड ही मैं जाऊँगी। सो बाय बाय, गुड नाइट। एंड या अभी मैंने आपको बताया था कि शिमला में इतनी ठंड तो नहीं है, आई मीन इट्स नॉर्मल हेयर। मुझे तो इनफैक्ट गर्मी और लग रही थी, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग एन AC, बट यहाँ AC नहीं है। वी जस्ट हैव दिस फैन ओवर है, बट कॉस्ट के हिसाब से AC होना चाहिए था। बाय बाय। सो गाइस, अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ, 11:30 बज रहे हैं दिन के। प्लान तो मेरा जल्दी था उठने का, बिकॉज आई डिडंट हैव माई ब्रेकफास्ट येट। अब पूछती हूँ इनके, अगर होटल में मतलब स्टे जहाँ किया है वहाँ पे होगा ब्रेकफास्ट एंड ऑल, तो फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लोर शिमला, थोड़ा बाहर निकलूँगी, देखूँगी जाके। यस, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और यहाँ ब्रेकफास्ट में मैंने मंगवाई है वेजिटेबल मैगी और चाय, और ये खा के हम लोग निकल गए बाहर, क्योंकि धीमी धीमी बारिश हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू है, जो कि ओस की वजह से नहीं दिख पा रहा है। काफ़ी सारी माउंटेन रेंजेस सामने से दिखती हैं, बट चलो आप तब तक 360 व्यू ही देख लो। सो अभी हम लोग शावर लेकर बाहर आ गए हैं, रेडी हो रहे हैं, फिर देखेंगे बाहर कहाँ जाते हैं घूमने। रेडी हो रहे हैं टू वेयर, आई डोंट नो, बट बाहर जाते हैं, देखते हैं। तो गाइस, अभी मैं हो गई हूँ रेडी। दिस इज़ माई होल आउटफिट। यहाँ पे लाइटिंग बेकार है। सो गाइस, दिस इज़ माई होल आउटफिट फॉर द डे। ये टॉप है, देन दिस आई वोर स्लिट स्कर्ट, डेनिम स्कर्ट एंड शूज़। एंड इसके साथ मैं अपनी ये वाली जैकेट कैरी करूँगी, जस्ट इन केस ठंड वंड लगे रास्ते में, तो बस उस चीज़ के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं माल रोड की तरफ जाएंगे। पहले तो ISBT जाना पड़ेगा, वहाँ से देखूँगी रिक्शा वगैरह, आई मीन टैक्सी वगैरह मिलती है तो, देन टैक्सी लेके फिर माल रोड की तरफ जाते हैं। एंड ट्राई नहीं करना ही है, रात होने से पहले पहले घर आ जाना है, बिकॉज तो थोड़ा रास्ता मैंने आपको दिखाया था ना, इतना लंबा है ISBT से यहाँ तक, और पूरा सुनसान सा ही है, तो रात होने से पहले पहले हम लोग आ जाएंगे। रेडी होने के बाद एज यूजुअल हमने किया थोड़ा सा आउटफिट चेक, और हम निकल पड़े ISBT न्यू बस स्टैंड के लिए। हवा टाइट हो गई ऊपर आते आते, जबकि मैं खाली हाथ आ रही हूँ। सुबह तो अपने बैग्स लेके आने पड़ेंगे। यहाँ ISBT न्यू बस स्टैंड से मैंने पकड़ ली है बस, और अब मैं निकल पड़ी हूँ ओल्ड बस स्टैंड के लिए, जहाँ से मुझे पैदल पैदल माल रोड की चढ़ाई करनी है। कितने नीचे से आई हूँ मैं यहाँ पे, पर अभी माल रोड नहीं आया। और यहाँ बस मैं गोल गोल घूमे ही जा रही हूँ, ऊपर की तरफ जाए जा रही हूँ। अब मुझे जाना है इस रास्ते की ओर। जब जब सोचती हूँ रेस्ट लूँगी, ट्रैक हो जाता मेरा एक और। और ये मैं इतने ऊपर आ चुकी हूँ, यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, बस देख ही रही हूँ मैं, चली जा रही हूँ, बस चली ही जा रही हूँ। एंड फाइनली आफ्टर इतना स्ट्रगल हम लोग माल रोड पहुँच चुके हैं। पी तो लेते तो थोड़ी सी और होती तो मजा आ जाता। ओ कहाँ से लानी? ओ पैसे है पड़े हुए, अच्छा खरीद लेता। तो सुने, अपना दोस्त नहीं राहुल, उससे मांग लेते हैं, कर फोन कर। यहाँ हिमाचली धाम भी पैसों में मिलती है, वाह। एंड वी आर क्लोज टू दिस फेमस चर्च। चर्च एंटर करने से पहले मैंने ली चर्च की कुछ प्यारी प्यारी फोटोज। ये है चर्च के अंदर का व्यू, जहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति है। और फिर मैंने ली चर्च के कुछ इनसाइड पिक्स। और अब हम करने जा रहे हैं समर फेस्टिवल से कुछ शॉपिंग। शॉपिंग के बाद बड़े गट्स के साथ मैंने किसी को अपनी पिक्स क्लिक करने के लिए कहा। पिक्स क्लिक करवाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अपने लंच का इंतज़ाम करने। यहाँ आशियाना रेस्टोरेंट में तो मुझे हाउसफुल मिला है, तो मैं इसकी नियर बाय स्टॉल पे ही मैंने ख़रीदा सिटू, जो कि मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं। उसके बाद मैंने अभी खाए हैं गोलगप्पे, जो कि अगेन मुझे बहुत ही बेकार लगे। दिल्ली का स्ट्रीट फूड इज़ द बेस्ट।
उसके बाद में मैंने कुछ और सेल्फीज़, क्योंकि दूसरों के लिए पिक तो हमेशा बेकार आती है। अपना बैड फूड एक्सपीरियंस लेके मैं जा ही रही थी अपनी होटल की तरफ कि मुझे रास्ते में मिल गए ये अंकल जो कि बन कुलचा और छोले बेच रहे थे, व्हिच वाज़ सो यम्मी। और बन कुलचा खा के अब मैं निकल चुकी हूँ वापस अपने होटल की ओर, एंड अगेन मैं बस चले ही जा रही हूँ। चलते-चलते मैंने देखी एक मोमो की स्टॉल एंड मैंने ली एक मोमो प्लेट, जो कि अगेन मुझे कुछ ख़ास लगी नहीं। हियर वी आर बैक एट ओल्ड बस स्टैंड। फाइनली घंटा भर वेट करने के बाद, काफ़ी धक्का-मुक्की करने के बाद हमने ले ली है बस। और यहाँ एचआरटीसी के कोट्स एंड गाने ऑलवेज़ टॉप नॉच। और यहाँ अब मैं पहुँच चुकी हूँ आईएसबीटी न्यू बस स्टैंड एंड वापस जा रही हूँ अपने रूम तक। और बस हम अभी पहुँचने ही वाले हैं अपने रूम तक। एंड आई होप जितना भी मैंने आज खाया है वो मुझे कल की ट्रेक के लिए हार्म ना करे, प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। एंड वेल जितना मैं चल रही हूँ उस हिसाब से तो मेरा खाना पच जाना चाहिए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बट एनीवे, हम अभी जा रहे हैं अपने रूम तक और बस अभी थोड़ी देर में ही पहुँच जाएँगे। और ये देखिए मुझे मेरा होटल दिख रहा है यहाँ से पूरा साफ, और अभी मैं ऊपर वाले रास्ते से जा रही हूँ, जो कि पहले मैंने नहीं लिया था, बट आफ्टर टॉकिंग टू द ओनर ऑफ द होटल, तो उन्होंने मुझे ये वाला रास्ता बताया था कि आप ऊपर-ऊपर से आना, तो वो ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा आपको, मतलब ज़्यादा भी नहीं बट या ईज़ी पड़ेगा पहले वाले से जो मैंने लिया था। ये बस अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम। हाँ, सो गाइस अभी मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ और बहुत गंदे वाला थक चुकी हूँ। आई वुड सजेस्ट मनाली का माल रोड स्टिल थोड़ा एक्सेसिबल है कि रोड साइड ही है, ठीक है। शिमला का माल रोड तुम्हें बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, और अगर तुम्हें अगले दिन ट्रैक करना है मेरी तरह तो प्लीज़ या अपना जो भी आइडिया आपका आ रहा है कि माल रोड चलते हैं और ये स्किप कर देना प्लीज़, क्योंकि जो एक दिन आपने रेस्ट के लिए लिया था रेस्ट तो हुआ नहीं। 7 बजने को हैं शाम के, और बस माल रोड गए जैसे तैसे, बसों में बैठ के। बस में बैठ के मैं इसलिए गई क्योंकि मेरे को मेरे रूम वाले ने बोला था, रिसेप्शन वाले ने, होटल वाले ने, कि कैब आपकी लेगी 500, मतलब जो टैक्सी होएगी, तो आप आराम से बस में जाओ, ओल्ड बस स्टैंड उतरो और वहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट ना मतलब पैदल का ही रास्ता है माल रोड, डायरेक्ट आप मतलब गाड़ी वाड़ी नहीं जाती वहाँ पे, तो ओल्ड बस स्टैंड ही जाना पड़ता है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो हाँ, मैंने अपने पैसे तो बचा लिए, 13 रुपये लगे बस में, जहाँ मेरे 500 लगने थे। बट चाहे आप टैक्सी से जाओ, चाहे आप वहाँ से जाओ, बस से जाओ, आपको जो ओल्ड बस स्टैंड के बाद चलना पड़ेगा वो तो आपको चलना ही पड़ेगा। और वो इतना ज़्यादा, मुझे तो 2 सेकंड के लिए लगा था माँ वैष्णो देवी जी की चढ़ाई तो नहीं चढ़ रही मैं कहीं। तो हाँ चलो, गए हम, खाया पिया वहाँ पे। मैंने सिड्डू ट्राई किया, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगा अच्छा, मुझसे बच भी गया, तो वो मैंने फिर फेंक दिया, क्या करती। और उसके बाद मैंने गोलगप्पे खाए, दिल्ली के गोलगप्पे बेस्ट हैं और कहीं के मत खाना, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या खाया था, मोमोज़ खाए थे यार, मोमोज़ भी मुझे कुछ ऐसा सच लगे नहीं इतने अच्छे। जो वो कुलचा वो खाया था, कुलचा छोला स्टफ़ कुलचा था, तो वो टेस्टी था। थोड़ी सी मिर्च मैंने ज़्यादा कर दी थी बट इट वाज़ गुड। प्लस ऊपर आते टाइम भी मैं भटक रही थी रास्तों से, हर कहीं पूछ के माल रोड कहाँ जाना है, माल रोड की तरफ रास्ता। नीचे आते टाइम भी मेरे साथ सेम चीज़ हुई। बट हाँ चलो, एक हाइप थी शिमला माल रोड की, वहाँ पे जो क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट का जो चर्च है, वहाँ पे भी था मेरा कि चलो अब आई हूँ तो नहीं जाती, तो एक वो रह जाता कि चलो यार मैं गई भी नहीं, है ना। अब पता नहीं कब आना होगा शिमला, बट हाँ जब भी आना होगा माल रोड तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि होता कुछ नहीं है, जाना चलना पड़ता है इतना सारा, और शॉपिंग हो जाती है मुझसे बहुत सारी। आपको शॉपिंग दिखाती हूँ मैंने क्या क्या की, ओ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की, ठीक है। देखो, और ये देखिए आप मेरी शॉपिंग जो भी मैंने की माल रोड से, जिसमें मैंने ये 2 शॉर्ट कुर्तियाँ ली, उसके बाद मैंने लिया एक कॉर्ड सेट व्हिच वाज़ ए कुर्ती एंड प्लाज़ो टाइप का कॉर्ड सेट था।
एंड उसके बाद मैंने लिए अपने नेफ्यू के लिए कुछ कपड़े, टी-शर्ट्स एंड सेट टाइप। उसके बाद मैंने ली एक और कुर्ती एंड कुर्ती के अलावा मैंने एक शी शॉल भी ली थी, मुझे पसंद आ रही थी तो मैंने ले ली। ये मेरी कुर्ती है। उसके बाद मैंने अपनी नीस के लिए ये लिया कुर्ता व्हिच वाज़ फॉर विंटर्स। उसके बाद मैंने जो समर फेस्टिवल लगा हुआ था वहाँ से मैंने लिया जुत्तियाँ, चप्पल भी थी बट वो भी जुत्ती की शेप की थी क्योंकि जुत्ती वाला उनका नाम था शॉप का, जो उन्होंने लगाई हुई थी। उसके अलावा मैंने एक ही अपनी नीस के लिए जुत्ती ली। यही होता है, मैं नई जगह घूमने जाती हूँ, मेरे से बहुत सारी शॉपिंग हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों को समेटेंगे विदिन एन आवर और हम सो जाएंगे। दूध मंगवाऊंगी मैं रात को ज़्यादा से ज़्यादा। आज मेरा डिनर स्किप का प्लान है बिकॉज़ मैं बहुत कुछ ठूस चुकी हूँ और बाहर का ही ठूसा हुआ है, तो डिनर स्किप करेंगे। रात को मैं दूध मंगवा लूँगी 10 बजे करीब एंड बस सो जाएंगे। और मेरा जो प्लान है, ये बैग भी मैंने वहीं से लिया था मॉल रोड से, ये सामान रखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे भैया से बात कर लिया, मैं अपना मतलब ये शॉपिंग का सामान और कुछ एक्स्ट्रा सामान इसमें क्योंकि जगह है वो यहीं छोड़ के जाऊँगी क्योंकि ठंड इतनी है नहीं। तो जो मैं वूलन पजामा एंड ऑल लाई थी क्योंकि वहाँ ट्रैक पे तो ट्रैक पैंट्स ही एक काम आ जाएंगी ना, और मैं वूलन भी है मेरे पास वार्मर्स वगैरह, तो वही काम आ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे डलवा के जाऊँगी। अब बाय बाय, मुझे बहुत समेटना है सारा सामान। बाय बाय। ऑल्सो गाइज अबाउट द होटल रूम, इट्स गुड। जो मैंने सुबह बोला था दैट इट्स नॉट दैट गुड और व्हाटएवर, मे बी अभी मैं घुसी थी उस टाइम पे होटल में ना, तो मेरे को थोड़ा एक दो चीज़ें थोड़ी सी ऑड लगी थी, बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्टे। सो आई एम थिंकिंग कि मैं वापसी जो 27 को रात को लेट नाइट आऊँगी तो मैं यहीं पे आऊँगी। अपना बैग इसीलिए मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। सो या और हाँ, एसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसी वाली गर्मी नहीं है यहाँ पे, तो इट्स गुड। खिड़कियाँ वगैरह भी खुल सकती हैं, जाली लगी हुई है, सो मच्छर वगैरह भी नहीं आएंगे। तो मतलब हाँ, इन्वायरमेंट अच्छा है, एसी उसी की कोई नीड नहीं है। तो अगर रूम में नहीं है तो आई थिंक इट्स गुड। उस टाइम पे ना गर्मी बहुत हो रही थी, मैं वैसे ही चढ़ाई करके आ रखी थी, तो उस टाइम पे इसलिए लग रही थी, बट ओवरऑल इट्स गुड, इट्स अ गुड स्टे, आई मस्ट से। और गाइस अभी बज चुके हैं 9:30 के अराउंड और मेरी पैकिंग हो गई है डन। लेट मी शो यू। ये मेरा बैग है जिसमें मैंने जितनी भी शॉपिंग किया वो है, और थोड़ा अननेसेसरी सामान डाल दिया है। ये मेरे छोटे मोटे स्टफ़ हैं, ये इतना जो मैं उस बैग में जाएगा, बाकी सुबह पहनने के कपड़े, और ये पैक हो चुका है, शूज़ पे पहनूंगी। सो अभी हाथ मुँह धो के और बाल हेयर वॉश कर लूँगी मैं। सुबह सिर्फ नहा के तैयार होके मैं सीधा चली जाऊँगी। अभी दूध भी आता ही होगा, मैंने शाम के लिए उनको दूध बोल दिया है कि 9:30 बजे करीब दूध भिजवा देना। बस दूध पी के सो जाऊँगी। बाय बाय। मेरा दूध भी आ चुका है। गाइस दूध तो हमने पी लिया है, हेयर वॉश भी हमने कर लिए हैं, अब हम बस सोने ही जा रहे हैं। एंड 10:30 मतलब 10:15 तक हो रखा है अभी यहाँ पे, और सुबह मुझे 5 बजे के करीब उठना है। तो बस अब मैं सोने ही जा रही हूँ बिकॉज़ रेस्ट पूरा लेना बहुत ज़रूरी है। कल ट्रैक का डे 1 है। यहाँ पे हमारा शिमला डे 1 होता है समाप्त। बाय बाय, गुड नाइट। आप लोगों से कल मिलती हूँ डे 1 ऑफ द ट्रैक पे।